किसी को कि हम कुछ कर रहे हैं टेक वर्ल्ड पे, इसलिए लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में टेक पे कोई काम कर ही नहीं रहा। तो अगर आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखते हैं ना, तो आप उसकी पोस्ट भी लाजमी करें। ठीक है, लोगों को बताएं कि मैंने कुछ किया है, भाई शोर मचा रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि 7 के 7 दिन की पोस्ट कर दी, तो बड़े मजे की आपको टॉपिक मिल गए थे। आप एक सीरीज स्टार्ट कर सकते थे डे 1 से लेके डे 7 तक। क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं की ना पोस्ट, तो मेरी सजेशन है आप लोग इसकी लाजमी पोस्ट करें। जैसे ही आप हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ये बूट कैंप, आप पोस्ट करें। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर डिटेल्ड पोस्ट करें, सारा कुछ बताएं आपने क्या सीखा अभी तक, क्या फायदा क्या हुआ इसका, और इसका कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो आप, जो चीजें सीखी हैं। ठीक है, अपने टीचर्स को मेंशन करें, और आई कोड गुरु को लाजमी मेंशन करें। ठीक है। ओके, वेरी वेल डन गाइस। सो जी सर, हम स्टार्ट करें फिर हम। जी सर, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तब तक मैं लाइक एक ऑन कर लूँ श्योर। सेटअप। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके सर। ओके, तब तक मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सिर्फ कल के लेक्चर में ही नहीं, पूरे पिछले 8 दिन जो जो हमने पढ़ी हैं, उसमें कोई क्वेश्चन किसी का। सिर्फ सेशन ही, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आपका, तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। अस्सलाम ओके वालेकुम चलिए। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो हमें एटलीस्ट इसके कितने प्रोग्राम करने चाहिए कि हमें जो है पाइथन पे ग्रिप आ जाए, और इसके बाद कौन सा कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। ओके, मैंने ना अभी रिसेंटली आज शाम एक मैसेज किया है, उसमें ना मैंने आप लोगों को ना एक असाइनमेंट दिया है। वो उस पे मैंने मेंशन किया है कि वो असाइनमेंट की डेडलाइन कोई नहीं है। पता है क्यों? उसमें ना मैंने आपको, उसमें ऑलमोस्ट हर वो चीज कवर हो रही है जो आपने इस पूरे कोर्स में पढ़ी है। ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन था कि हम ऑलमोस्ट कितने प्रोग्राम बनाए हर टॉपिक के। तो मेरी आपको सजेशन है, कम से कम, अगर लाइक एग्जाम की वजह से टाइम की शॉर्टेज है आपके पास, ठीक है, या आप मतलब अभी एग्जाम चल रहे हैं यूएफ में, तो मोस्ट स्टूडेंट एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कम से कम हर एक टॉपिक का एक लाइन ऑफ कोड लाजमी करें, ताकि आपको कम से कम उसका सिंटैक्स समझ आ जाए कि एक्चुअल में इसका सिंटैक्स है क्या। असल में देख लेने से समझ आ जाती है, सिंटैक्स भी और कॉन्सेप्ट भी, लेकिन जब उसको आप बाय हैंड अपने हाथ से इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वहां पे आप फंस जाते हैं। तो कम से कम हर एक कॉन्सेप्ट का एक प्रोग्राम लाजमी होना चाहिए। और जो असाइनमेंट है ना, उसमें मैंने स्टार्ट के अंदर कोई 20 क्वेश्चन रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक का आपका कवर हो रहा होगा, ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़े हैं। उसके बाद मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर, लाइक एक कैलकुलेटर है, एक बिलिंग सिस्टम बनाना है, कुछ इस तरह के ना 5 से 6 प्रोजेक्ट हैं, वो बहुत ईजी हैं। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहो तो वो आप वो भी करो। ठीक है, इसलिए मैंने उसकी डेडलाइन नहीं रखी, क्योंकि बच्चे जो हैं बिजी हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। तो मैंने उसकी कोई डेडलाइन नहीं रखी कि आपने ये अब तब तक कंप्लीट करनी है, अब जब चाहो उसको कंप्लीट कर लो। लेकिन कोशिश करो जल्दी, जल्द से जल्द करो, ताकि ये ना हो सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओ, फिर आप जब उसकी प्रैक्टिस करने जाओ वो आपको आपसे हो ही ना। आई हैव डू क्वेश्चन ऑफ साइन। ओके, वेरी वेल, मोहम्मद हमजा। हमजा, अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, लाइक अगर मतलब कि आप कवर कर सकते हो सारी चीजें, तो आप और भी प्रैक्टिस करो उसकी। ओके चलें, ठीक है जी, फिर हम आज का जो हमारा टॉपिक है मेन उसको स्टार्ट करते हैं। इट्स ओवर टू सर अहमद हसन। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? अच्छा जी, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द लीड कोड, कि हमने लीड कोड क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। लीड कोड बेसिकली होता क्या है, कैसे हम लोग लीड कोड के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो मुझे आप में से काइंडली हैंड रेस करके ये बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लीड कोड का नाम सुना हुआ है, या जिनको पता है लीड कोड के बारे में, वो कितने लोग हैं? मुझे ज़रा हैंड रेस करके बताइएगा। ओके।
सो हमारे पास टोटल 3 लोग हैं जिनको लीड कोड के बारे में आइडिया है कि लीड कोड हमारे पास क्या चीज़ है, बाकी लोगों को लीड कोड के बारे में नहीं पता। अच्छा, तो आप जिन 3 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है लीड कोड के ऊपर या जस्ट सुना है अभी लीड कोड के बारे में? आप अपना शेयर करना चाहेंगे? नो सर, अभी प्रैक्टिस नहीं की, बस सुना हुआ है कि लीड कोड जो है वो इम्पोर्टेंट है करने के लिए। ओके, ठीक है। हमारे पास आयमा है, उन्होंने भी सिर्फ इसको सुना है। एंड हमजा, आप शेयर करना और चाहेंगे? मैंने कोशिश की थी एक दो दफ़ा कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की, लेकिन कहीं पे ना आके कोई एरर वगैरह फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसके। ओके, ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा, बेसिकली ना लीड कोड आपके पास आपकी वो कह लें कि एक बेसिक जर्नी है, लाइक एक बिगिनिंग जर्नी है आपकी। जब आप लोग जो है वो एक एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर, जिसको कह लें कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जंपिंग जब करते हैं, ठीक है। तो लीड कोड इज लाइक टोटली अबाउट सॉल्विंग, लाइक आप कह लो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, जिसको हम कहते हैं, वो चीज है लीड कोड टोटली। आपने क्या करना है, प्रॉब्लम्स हमें गिवन है, आपने उनको एनालाइज करना है प्रॉब्लम्स को, एंड उनका सॉल्यूशन जो है वो कोड करने की कोशिश करनी है कि मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो रियल लाइफ भी होती हैं, कुछ जो है वो जस्ट एक आप कह लें कि एज अ लाइक क्वेश्चन ही हमारे पास होते हैं, लेकिन आपके पास बेसिक जो एक लाइक उसको कह लेंगे पर्पस है आपका लीड कोड का, दैट इज कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो है वो स्ट्रांग हो। एंड अल्टीमेटली लाइक उसका फायदा क्या होगा, हम लोग जो कहते हैं कि आप लोगों ने जो 70 लाख या फिर इस तरह एक बैंक के अंदर कोई जॉब सिक्योर करनी है, तो आपने क्या करना है, मतलब उसकी जो एक बेसिक आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। लीड कोड से ही स्टार्ट होती है आपकी। जब आप किसी भी बैंक कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो लोग आपसे लीड कोड के क्वेश्चंस ही करवाते हैं। अब लीड कोड जिनको नहीं पता उनको लिए मैं बता देता हूँ कि लीड कोड है क्या। लीड कोड जी हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास ये कह लें कि जिस तरह अक्सर हम लोग पेपर देने जाते हैं या किसी भी क्लास के अंदर लाइक जो पेपर हो रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें पास्ट पेपर मिल जाए किसी चीज का। ऐसे ही होता है ना, कि हम कोशिश करते हैं कि हमें पास्ट पेपर मिल जाए, हमें आइडिया हो जाए कि एक दफा क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। तो लीड कोड आपका जो है वो बैंक कंपनीज के लिए कह लें कि पास्ट पेपर है, ठीक है। लीड कोड के ऊपर वो तमाम क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं आपके पास जो कि तमाम बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चन अब आपके पास लीड कोड के ऊपर अवेलेबल है। लाइक आप ये समझ लो कि आपने जो किसी भी फैंग कंपनी के लिए प्रिपरेशन करनी है, और उसके जो प्रीवियस पेपर हैं वो पड़े हुए हैं जी, आपके प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो पड़े हुए हैं लीड कोड के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों की जो प्रिपरेशन है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो थोड़ी सी इनहेंस हो सके, वो थोड़ा सा क्या हो सके कि एक बेटर बन सके हमारे पास, ताकि हम लोग फिर मजीद जो अपना अल्टीमेट गोल है, दैट इज के फैंग के अंदर हमने जाना है, तो उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, एंड देन मुझे बताइएगा। ओके, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है राइट नाउ? नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब ये चीज आ जाती है कि आपने लीड कोड को एक्सेस कैसे करना है। जिनको नहीं पता लीड कोड के बारे में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ पर वेबसाइट है, दैट इज लीड कोड के नाम से उनकी वेबसाइट है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है गूगल पे जाके, और ये फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास जो आ जाती है, दैट इज द लीड कोड्स वेबसाइट, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके ऊपर लाइक यहाँ पर आपका एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। अकाउंट बनाने लेना है आप लोगों ने और साइन इन कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल आपकी लाइक डिटेल्स पूछी जाएंगी और आप लोग इसको क्या कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। बहुत सिंपल सा आपका जो है वो प्रोसीजर है अकाउंट बनाने का। जब आप अकाउंट बना के लॉग इन कर लेते हो इसके अंदर, तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस देखने को मिलता है लीड कोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम्स का एक टैब है, इसके अंदर आप इस पे अगर क्लिक करते हो, यहाँ पर क्या होता है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप ये देखें कि आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट हैं यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर राइट साइड के ऊपर देखें मेरे, यहाँ पर ये राइट साइड के ऊपर,
तो यहाँ पर हर कंपनी जो है वो एक बिग टेक कंपनी जिसको हम फैंग कंपनीज कहते हैं वो मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, कि गूगल के जो क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं उनमें से यहाँ पर 1959 क्वेश्चन इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, amazon के जो जॉब इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर इतने क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सामने आपके क्या खुले हुए हैं जी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको लाइक रैंडमली भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनकी नंबरिंग हुई है, रैंडमली भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप जो है वो इसके अंदर स्पेसिफिक एक आपको मैं बताऊंगा स्टडी प्लान है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अगर यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा दूं कि मुझे अगर लेट्स सपोज के गूगल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर वो देखने हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपके पास, तो वो क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए थे गूगल के अंदर। लेकिन राइट नो ये क्या है कि हमारे पास पेड कुछ जो है वो लाइक एग्जैक्ट अगर आपने क्वेश्चंस चेक करने हैं ना, तो ये आपके पास पेड है। ठीक है, लेकिन इसका एक आसान हल क्या है आपके पास, इसका आसान हल ये है कि आप क्या करेंगे, आप लोग एक तरतीब के साथ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जो मैं स्टडी प्लान आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली। उसके अंदर ही आपके पास जो है वो मोस्टली ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने लाइक प्रॉपर लिस्ट देखनी है तो वो पेड है आपके पास, वो आपको डायरेक्टली नजर नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, वो अगर आप में से किसी के पास जो है अगर लीड कोड प्रीमियम, तो उससे आप लोग कर सकते हो एक्सेस इसको। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अगर आप एक बिगिनर हो तो 1 रुपया यहाँ पर हमने इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टडी प्लान फॉलो करेंगे। अब स्टडी प्लान यहाँ पे कौन सा है, अब आप स्टडी प्लान के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या होते हैं, ये कुछ स्टडी हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी अगर आप लोग एक बिगिनर हो, बिगिनर के लिए जो सबसे एक बेस्ट 3 स्टडी प्लान है दैट इज लीड कोड 75 स्टडी प्लान। अब अगर आप इसको ओपन करते हो लीड कोड 75 स्टडी प्लान को, तो इसके अंदर आपको जो है वो सबसे बेस्ट चीज जो आपके लिए देखने को मिलती है दैट इज कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज अरेंज करके दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इसका अब क्या मतलब है कि आप सबसे पहले एरेज और स्ट्रिंग का टॉपिक जो है वो पढ़ लो, पाइथन के अंदर इस टॉपिक को आप कवर कर लो। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, फिर पाइथन के अंदर हमारे पास जो है वो एक अप्रोच होती है दैट इज 2 पॉइंटर अप्रोच। आप 2 पॉइंटर अप्रोच के बारे में स्टडी कर लो, थोड़ा सा जाके गूगल पे देख लो, थोड़ा सा एक आधी यूट्यूब वीडियो देख लो, आप क्या कर सकते हो देन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर आपके पास स्लाइडिंग विंडो आ जाती है, उसके क्वेश्चन ये भी मतलब ये सारी क्या है, टेक्निक्स हैं, पैटर्न्स हैं आपके पास जो को यूज करते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके पास मतलब जौन सा भी आप स्टार्ट करना चाहो, यहाँ पर आपके पास स्टैक है, क्यूज है, हैश मैप है, ये सारे के सारे लिंक्ड लिस्ट है, ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कह लिया आप इसके अंदर, कि जिनके अंदर आप कोडिंग स्टार्ट करोगे, लाइक जिनके अंदर आप अपने लीड कोड को क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने इनमें से कोई भी नहीं पढ़ी होगी सिवाय ये स्ट्रिंग्स के। आप लोगों ने स्ट्रिंग्स पढ़ा है ना, अभी आप लोगों का जो 1 वीक का बूट कैंप हुआ है कंप्लीट, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा है, राइट? पढ़ा है ना स्ट्रिंग्स के बारे में, मुझे बताइएगा। यस सर, पढ़ा है। जी ठीक है, जी सर, पढ़ा है। ओके ग्रेट। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा है, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम कोई 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं उनको लाइक यहाँ पर अपने सेशन के अंदर प्रॉपरली बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके हम उनको सॉल्व करेंगे, किस तरह से हमने उनकी लॉजिक बनानी है क्वेश्चंस की, किस तरह से हमने उनको लेके चलना है। स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग 2 पॉइंटर्स जो अप्रोच है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे जब, तो देन आप इसके ऊपर भी जंप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी को ओपन कर लूँ। ठीक है, Sir Ahmed, अ, can you give जी me जी, 1 minute? जी सर, श्योर। ओके। सो सर अहमद ने जो आपको बताया उसमें 1 से 2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि सर ने कहा कि लाइक ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सो हमारा बोट कैंप जो है वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अदर देन लाइक दैट, अगर आप अपनी लीड कोड की जर्नी को स्टार्ट करना चाहें तो लाइक ऑनलाइन आपके पास जो हैं वो काफ़ी रिसोर्सेज हैं। बट लाइक द बेस्ट वे टू लाइक प्रिपेयर फॉर द लीड कोड वो ये है कि iCode गुरु पे मल्टीपल सेशन जो हैं डाटा स्ट्रक्चर के नाम से या लीड कोड के नाम से, ठीक है, या क्रैक लाइक जॉब्स इन फैंग, इस नाम से जितने भी सेशंस हैं वो सारे जो है ना लीड कोड के हैं। एंड जो लीड कोड का कोई भी ऑनगोइंग सेशन होगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
उसमें आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होगा कि लाइक आप क्या कहते हैं कि लाइक आपने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, कुछ भी इस तरह से, क्योंकि लाइक वहाँ पे जो है ना डेली से जो है न्यू क्वेश्चंस को वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपको जो है लाइव क्लास में विजुअली आपको वहाँ पे समझाया भी जाएगा, इंस्टेड ऑफ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती। अदर देन दैट हमारे पास वीकली न्यू सेशंस भी चल रहे होते हैं। सो अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहें तो आईकोड गुरु पे आपको लाइक इससे अगले जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उन सब पे आपकी जो है लाइक ये हेल्प भी की जाएगी और आपको गाइड भी किया जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जब आपने गूगल का ओपन किया था इस तरह से तो वो प्रीमियम है, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी लाइक ये फील हो कि लाइक हमने लाइक एक्चुअल उस साइट पे जाकर प्रिपेयर करना है, तो आप जो है बिगिनर और आप कह सकते हैं कि एक यहाँ पे एवरेज लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। और जब आप लाइक इस काबिल हो जाएंगे कि लाइक अब आप कहते हैं कि मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है और जो है मुझे लिस्ट एक्चुअल चाहिए, ठीक है, तो आईकोड ग्रुप पे आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हमारे पास लाइक इसके प्रीमियम भी अकाउंट्स हैं, तो आप लोगों को लाइक उस चीज़ में भी फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक है। सो लाइक आपको बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग अपनी तरफ से लाइक जो है इनपुट दें, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू लाइक फैसिलिटेट यू एट लाइक एवरी पॉइंट। जी सर अहमद। सर जी मैम को क्वेश्चन है। सर ये प्रॉब्लम्स हम मीन किसी भी टाइम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हैकाथॉन वगैरह होते हैं उसमें हम लोग को जाना होता है जब आती हैं तब भी, तो यहाँ पे हम किसी भी टाइम ओपन करके लॉगिन करके तो सॉल्व कर सकते हैं। जी आपके लिए ये सेम जैसे सर ने बताया पास्ट पेपर है। आपने अपने पेपर की जब प्रिपरेशन करनी है तो पास्ट पेपर पे कोई टाइमलाइन तो नहीं होती कि आपने इस टाइम पे सिर्फ इसको ओपन करना है, अदरवाइज ये जो है वर्ड्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। सो लाइक सेम उस वही केस है, आपका अपना अकाउंट है, ये क्वेश्चन इधर ही पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसको जब भी आपके पास टाइम है, ठीक है, आप इसको सेस कर सकते हैं। सेशंस भी हमारे जो हाईकोर्ट गुरु के वो डिफरेंट टाइम पे हैं। तो आपके पास जब भी टाइम हो, जब भी आप फ्री हो, जस्ट आप किसी भी सेशन में जाकर बैठ जाएं और लाइक आप जो है लीड कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी और का कोई ओके क्वेश्चन? सर। ओके सर अहमद जी कंटिन्यू सर कर। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है वो ये कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट और डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में पढ़ना चाहता हूँ। तो सर क्वेश्चन मेरा यह है कि डीएसए का नेक्स्ट पाइथन कोर्स कब स्टार्ट होगा? क्योंकि सर जो अभी जो कोर्स चल रहे हैं ना वो तकरीबन उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना वो पढ़ा दिए गए हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे ट्री स्टैक जो तो आगे एडवांसमेंट की तरफ चले गए मैं तो वो इतनी समझ नहीं आती क्योंकि बेसिक वो टॉपिक नहीं पढ़े होते। तो इन शॉर्ट के न्यू कोर्स कब स्टार्ट होगा? छोड़ा आपका ये क्वेश्चन है कि लाइक हमारा नेक्स्ट जो कोर्स है वो डीएसए पे कब स्टार्ट होगा, और ऊ पे इस तरह से है कि आई थिंक आपने ऊ का भी क्या मुझे ना लाइक आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आई है। तो ऊ पे आपने जो बात की है वो भी हमारे सेशन यहाँ पे अपकमिंग लाइक आते रहेंगे। बट ये है कि डेली हमारे पास डिफरेंट सेशन चल रहे होते हैं, ठीक है, और वीक में एक या दो जो है वो यहाँ पे न्यू भी स्टार्ट हो रहे होते हैं। हाईकोर्ट गुरु के जनरल का एक चैनल है, वहाँ पे अपने हाईकोर्ट गुरु के जो ऑफिशियल स्लैक चैनल्स हैं और लाइक हम अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर रहे होते हैं अगर आप एग्रीकल्चर के हैं। सो जो पोस्टर्स हैं वो शेयर हो रहे होते हैं लिंक्डइन वगैरह या और सोशल जो अकाउंट्स हैं ग्रुप पे, ठीक है। अब बस उन पे नज़र रखें और लाइक इन मेरे ख्याल से इस वीक भी कोई ना कोई माइट भी जो है यहाँ पे डीएसए का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक उस चीज़ में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी मैम। सर मैंने स्लैक का चैनल और बाकी चैनल्स भी जो आईकोड ग्रुप के हैं वो ज्वाइन किए हैं, लेकिन सर जैसे आप इस ग्रुप में सेंड करते हैं कि ये क्लास नंबर मतलब नंबर साथ जाते हैं, वहाँ पे ये समझ नहीं आती है क्लास नंबर कौन सी है, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। वो बस लिंक होता है, वो ऊपर होता है कि उसका टाइटल होता है, उधर ये नहीं होता कि क्लास नंबर ये है। इस तरह इससे ज्यादा इजी हो जाता है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी क्लास है आज। अच्छा, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चंस आईकुड गुरु पे पूछे जाते हैं उनमें से 80% जो क्वेश्चंस है ना वो इसी से रेलिवेंट होते हैं। तो मैं आपको वही आंसर दूंगा जो जो है डॉक्टर जफर आंसर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब आप जब क्या कहते हैं पैदा हुए थे, ठीक है, और लाइक उसके बाद आपने चलने सीखा था, ठीक है, चलना आपने सीखा था, तो क्या आपने जब लाइक
अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चलना सीखा तो क्या बाकी दुनिया सारी आपके लिए वहां से रुक गई थी, या फिर लाइक उन्होंने भी दोबारा आपके साथ चलना सीखा था? आप मुझे ये आंसर बताएं जरा। नो सर, रुक तो नहीं गई थी। ठीक है। तो लाइक आपने अपनी स्ट्रगल जो है, आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी उस टाइम पे था, और बाकी दुनिया अपने जो उनका है फ्लो उसी लेवल से जो है वो चल रहे थे, ठीक है। सो आपने अपने आप को लाइक इस वे में अपनी लर्निंग को लेके जाना है कि आपके लिए कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या कोई इस तरह से चीज ना हो। आईकुड गुरु पे जो है लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर भी इसी तरह से चल रहा होता है। कोई भी सेशन इस तरह का नहीं है कि लाइक आप जाएंगे तो आपको फील हो इतना खास। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई जो है न्यू टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एक सेशन है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, एक मंथ से स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मंथ के जो स्टार्टिंग वीक है उन्होंने लाइक वहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। न्यू टॉपिक जो है वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं कि 2 पॉइंटर्स का, ठीक है। आप 2 पॉइंट से जो पॉइंटर्स हैं वहां से स्टार्ट कर लें। आप जो प्रीवियस उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है, वो तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो जो भी टॉपिक चल रहा होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे पूछें। अगर नहीं भी समझ आती तो मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स का कोई भी ऑनलाइन एक जो है ट्यूटोरियल देख लें, ठीक है, या कोई जो उस पर आर्टिकल पढ़ लें, जो वो एल्गोरिदम है, ठीक है। एंड आई बिलीव कि वो आपके लिए इनफ है। उसके बाद आप जो है वो सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाला कोई भी जो न्यू सेशन है उसके इंतजार में जो आप एक दिन भी जाया करेंगे वो आपने लाइक अपने लिए वेस्ट जो है ना, अपना टाइम आप वेस्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न्यू सेशन के लिए वेट ना करें। आप जाएं ऑन गोइंग, जब भी आपके पास टाइम है किसी भी सेशन में जाके बैठें। एटलीस्ट जो आपने एक दिन पूरा वेस्ट करना है, ठीक है, उस सेशन में आपको चलें, आपको क्या कहते हैं कि 100% ना समझ आएगी, 60% तो समझ आ जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। सो इंस्टेड कि आप सारा दिन वेस्ट करें, ठीक है, तो आप कोई भी ऑनलाइन सेशन में जाएं, तो लाइक आपके लिए जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पे आपको कोई ना कोई जो वहाँ पे चीज़ है नई सीखने को मिलेगी। सो दैट्स माय आंसर। यस सर, लेकिन जो लिंक करते हैं चीजें, जैसे कोई चीज पहले पढ़ी हुई है और आगे उन्होंने उन्हीं का बताना है कि बैक पीछे हमने ये पढ़ा था, तो वो फिर इस तरह समझ नहीं आती। आप इसलिए मैं कह रही थी। आपकी बात में समझ आएगी, वो भी है, बट देखिए इस तरह से है कि अब लाइक आईकोड गुरु का इस जो फ्लो है और लाइक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से चली हुई है कि वो जो है एक हर एक स्टूडेंट के लिए डेली से इस तरह न्यू सेशन ही चल सकते हैं। सो लाइक वो ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपने सेशंस को इस तरह करें। फॉर एग्जांपल लाइक ये जो लीड कोड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो ये टॉपिक है, एक वीक के बाद अगर न्यू स्टार्ट हो रहा है तो आप लाइक उधर से स्टार्ट कर दें। और देन जब लाइक अगर उतनी देर में लाइक फ्यू डेज के बाद कोई क्या कहते हैं वहाँ पे न्यू सेशन आ रहा है तो आप उसमें जंप इन कर दें। सो द ओनली थिंग दैट आई एम लाइक ट्राइंग टू लाइक टेल यू कि आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। जो भी आपको सेशन मिलता है आप वहाँ पे देखें, एंड आई बिलीव कि आपको जो है हेल्पफुल होगा। सो जो है हमारे पास टाइम काफ़ी आज हो चुका है। सो सर अहमद, काइंडली आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें, एंड बाकी जो क्वेश्चन वो हम लाइक हैंड पे ले लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हैं। सो हम अपना जो है वो लाइक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम अपना लीड कोड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हमें कैसे अब उसकी लॉजिक बनानी है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो मैंने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से ये लीड कोड 75 स्टडी प्लान का इसको ओपन किया था। तो यहाँ पर मेरे पास आपको जो प्रॉपर एक लाइक इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस इंटरफेस के अंदर कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपको लीड कोड के आपका हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपकी वो हमेशा आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको दो विंडोज देखने को मिलेंगी। ऊपर वाली जो विंडो है दिस इज आवर कोडिंग एरिया, जहाँ पर हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। कोड हम लाइक अपना कोई भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पाइथन पे नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज में कोड करना है, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ से अपनी जिस भी लैंग्वेज में कोड करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं कुछ टेस्ट केसेस गिवन है कि जब आप अपना कोड लिखोगे तो ये टेस्ट केसेस जो है ये रन होते हैं आपके पास कि आपका कोड एक्चुअल में अब ठीक है या नहीं उस प्रॉब्लम के लिए। तो उन्होंने हर आपके जो टेस्ट केस है वो दिया हुआ है यहाँ पर, और उसकी आउटपुट जो है वो टेस्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम अपना अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसको पढ़ें और देन उसको देखें कि हमारे पास क्या चीज़ है, तो देन हम उसकी लॉजिक डेवलप करेंगे। तो आप में से कोई पर्सन जो है वो विलिंगली इसको रीड करना चाहेगा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअल में लिखी क्या हुई है यहाँ पर? कोई रीड करेगा इसको कि क्या लिखी हुई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस सर। जी सर इंग्लिश में या इसकी जी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी आप है? सिर्फ आप जस्ट इंग्लिश में इसको रीड कर दें, देन हम इसको देख लेते हैं कि मजीद इसकी क्या है। You are given two strings, word word 1 and word 2. Merge the strings by adding letters in alternating order, starting with word 1. If a string is longer than the other, append the additional letters onto the end of the merged string. और यहाँ पर एक लाइन है, दैट इज रिटर्न द मर्ज स्ट्रिंग। ठीक है जी, ओके, वेरी Okay. वेल डन। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास कहा क्या जा रहा है, क्या चीज़ कही जा रही है। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना जो है वो भूल गया कि आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, हर क्वेश्चंस के आगे आपके पास डिफिकल्टी लेवल भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इजी लेवल है डिफिकल्टी का, ये मीडियम लेवल है, और देन हमारे पास अगर आप थोड़ा सा नीचे को कहीं पर मूव करोगे तो इसके अंदर तो खैर स्टडी प्लान में हार्ड लेवल नहीं इंक्लूड किया गया बिकॉज दिस इज फॉर रियली बिगनर्स। लेकिन आप जब नॉर्मली प्रॉब्लम्स में जाओगे तो वहाँ पे हार्ड लेवल भी होगा। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब भी कोई एक पैटर्न सीख रहे हैं तो पैटर्न सीखने के फौरी बाद आपने इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ओके, बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी रीड की गई थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स गिवन है। अब आपने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा है तो आपको होपफुली इस चीजों का आइडिया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास। ठीक है, एनीथिंग दैट इज इनक्लोज्ड विद इन द डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास जो चीज लाइक इनक्लोज्ड होती है हम उसको कहते हैं कि इट्स अ स्ट्रिंग। तो अब वो हमें कहता है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स गिवन होगी हर क्वेश्चन के लिए, लाइक हर टाइम जब भी हमारे पास हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है प्रॉब्लम की, तो दो स्ट्रिंग्स गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी एंड द अदर स्ट्रिंग इज पी क्यू एंड आर। ठीक है, आपके पास दो स्ट्रिंग्स जो है वो यहाँ पर गिवन है। अब वो कहता है कि उन स्ट्रिंग्स को जो वेरिएबल का लाइक उनके लिए जो नाम यूज होगा, जिस वेरिएबल में वो चीजें स्टोर होंगी हमारे पास, दैट इज वर्ड 1 एंड वर्ड 2। ठीक है, वर्ड 1 के अंदर हमारे पास हमारी स्ट्रिंग नंबर 1 स्टोर है एंड वर्ड 2 के अंदर हमारे पास हमारी स्ट्रिंग नंबर 2 स्टोर है। ठीक है, तो अब हमारे पास लाइक इनिशियल एज अ इनपुट अगर आप बात कर लो तो क्या चीज आ गई, दो स्ट्रिंग्स आ गई। अब मुझे काम क्या करना है, मुझे प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है। यहाँ पर प्रॉब्लम बेसिकली ये सॉल्व करनी है, वो कहता है मर्ज द स्ट्रिंग्स बाय एडिंग लेटर्स इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर्स। अब हमने अल्टरनेटिंग ऑर्डर्स के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं और इसको दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जिस तरह से ये दो लाइक स्ट्रिंग्स थी, एक स्ट्रिंग है ए बी एंड सी। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास दैट इज पी क्यू एंड आर। अब मुझे क्या करना है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर फॉलो करना है और इनको क्या करना है, मर्ज करना है मेरे पास। तो अल्टरनेटिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि एक आपने करेक्टर इधर से लेना है, दूसरा करेक्टर इधर से, फिर तीसरा करेक्टर इधर से, चौथा इधर से, पांचवा इधर से और छठा फिर इधर से। ठीक है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर के अंदर कि आप लोग स्टार्ट करोगे यहां से, फिर दूसरे पे जंप करोगे, फिर इस पे वापस जंप करोगे, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर होता है हमारे पास। अब अगर जो है वो मैं इसके अंदर बात करूं आपके पास अल्टरनेटिंग ऑर्डर की, कि अल्टरनेटिंग ऑर्डर के थ्रू अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो वो कैसे कंबाइन होगा अल्टरनेटिंग ऑर्डर के थ्रू, कोई मुझे लिखवाएगा आप में से कि अल्टरनेटिंग ऑर्डर के थ्रू अगर मैं इनको मर्ज करूं तो मर्ज जो रिजल्ट होगा वो क्या ए होगा। ए ओके, ए होगा, बी पी आ जाएगा हमारे पास, बी देन बी आ जाएगा, क्यू क्यू आ जाएगा, सी सी आ जाएगा एंड देन आर। आर। वेरी वेल डन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज किया विद अल्टरनेटिंग ऑर्डर। हमने ऑर्डर को अल्टरनेट करते करते क्या किया, मर्ज किया। तो अब ये हमारे पास फाइनल आउटपुट हमारी बननी चाहिए जब हम लोग इसको रन करें कोड को। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप आउटपुट चेक करें तो इसकी आउटपुट भी उन्होंने क्या चीज मेंशन की हुई है, यही चीज मेंशन की हुई है ना, ए पी बी क्यू सी आर। ठीक है, ए पी बी क्यू सी आर। तो ये हमारे पास क्या बन गई,
ये इसकी आउटपुट बन गई। अब प्रॉब्लम सिर्फ सिंपल इतनी सी ही है कि हमें इसको कंबाइन करना है। अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास अल्टरनेटिंग ऑर्डर ना होता, तो देन हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते थे? आप लोगों ने स्ट्रिंग को कंबाइन करने का एक तरीका होता है, वो पढ़ा है कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं? जी कंकेटिनेशन के सर। जरिए। जी, कंकेटिनेशन के एक्स थ्रू। एग्जैक्टली, वेरी वेल डन। हम लोग कैसे करते हैं? कंकैटिनेशन के थ्रू उनको हम कंकैटिनेट करते हैं। अगर तो हमारे पास नॉर्मली दो स्ट्रिंग्स होती, हमें कहा जाता, प्रॉब्लम ये होती कि हमें क्या करना है, सिंपल उनको कंबाइन करना है। तो हम क्या करते, सिंपल कंकैटिनेशन यूज कर लेते। उसके उसमें क्या होता कि हम लोग लिख देते वर्ड वन, और ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते प्लस वर्ड टू, एंड हमारे पास सिंपल कंकैटिनेशन होके आ जाती। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है, हमें अल्टरनेटिंग ऑर्डर जो है उसको फॉलो करना है। अब अल्टरनेटिंग ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अगर हम थोड़ा सा अपना इसका सूडो कोड की तरफ जाएं, कि हम लोग एक लाइक अपनी लॉजिक बनाने की तरफ जाएं, तो पहले हम अब एक दफा लॉजिक थोड़ी सी डेवलप करेंगे अपनी, और फिर हम उसका कोड लिखेंगे। अच्छा, अब मैं ये काम कर कैसे सकता हूँ? अब ये काम करने के लिए मुझे सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है, दैट इज कि मुझे पता हो मेरी दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या है। ठीक है। अब यहां पर ना इसके आगे एक और चीज लिखी हुई है, दैट इज के इफ द स्ट्रिंग इज लॉन्गर देन द अदर, append the additional letters into the end of the merge string। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब ये है कि जैसे मेरे पास अभी ए बी और सी, ये एक स्ट्रिंग थी। अब दूसरी स्ट्रिंग लेट्स सपोज मेरे पास ये होती है कि दैट विल बी लाइक डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, एक स्ट्रिंग मेरे पास अब ये आ जाती है जैसे। तो अब इस केस के अंदर मेरे पास क्या होगा, अल्टरनेटिंग के अंदर एक लेटर इधर से आ गया, दूसरा इधर से आ गया, तीसरा इधर से आ गया, चौथा इधर से, पांचवा ये, छठा ये। लेकिन अब उसके बाद सातवां इसके अंदर तो है ही नहीं। तो देन मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जितने भी एडिशनल लेटर्स बच रहे हैं मेरे पास, वो सारे के सारे आपने एज इट इज क्या करने हैं, अपेंड करवा देने हैं किसके अंदर, जो हमारी मर्ज स्ट्रिंग थी उसके एंड पे ये लेटर एज इट इज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। तो अब इस पर्पस के लिए क्या चीज जरूरी है कि सबसे पहले तो मेरे पास मुझे पता हो कि मेरे दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो क्या है। ऐसी है, राइट? मुझे पास जो लेंथ है वो जो पता होगी, तो देन मैं उसको आगे से लाइक मजीद उसके ऊपर कोई ना कोई काम कर सकता हूँ। सॉरी, आपका कोई क्वेश्चन था? सोनिया, आपका कोई क्वेश्चन था? आपका माइक ऑन हुआ था। ओके, ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास एक चीज हमें जो पता चल गई, दैट इज कि हमें स्टार्टिंग से लाइक हमें क्या करना है, हमें इनकी लेंथ चाहिए। अच्छा, अब लेंथ तो मेरे पास आ गई, तो अब मैं करूंगा कैसे काम? अब मैं करूंगा काम ऐसे कि मैं क्या करता हूं, मैं लेट्स सपोज मुझे अब वर्ड बाय वर्ड, मतलब करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो लाइक इनको मर्ज करना है ना, करेक्टर बाय करेक्टर, कि मुझे एक स्ट्रिंग से करेक्टर लेना है, फिर दूसरी स्ट्रिंग से करेक्टर लेना है, फिर तीसरी से करेक्टर लेना है, फिर चौथी से करेक्टर लेना है। क्यों ना मैं ये काम करूं कि मैं एक लिस्ट बनाऊं। अब आप लोगों ने लिस्ट भी पढ़ी हुई है, लिस्ट क्या होती है। क्यों ना मैं एक लिस्ट बनाऊं, और एक एलिमेंट इससे लूं और इस लिस्ट के अंदर उसको स्टोर करवा दूं इस तरह से, फिर दूसरा एलिमेंट इससे लूं, उसको इस लिस्ट के अंदर जो है वो स्टोर करवा दूं। ठीक है। फिर तीसरा उससे लूं और उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दूं, ठीक है, बी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इसको क्यू, फिर मेरे पास लिस्ट के अंदर मैं स्टोर करवा दूं सी, एंड फिर करवा दूं मेरे पास आर। ठीक है। तो ये मेरे पास एक लिस्ट इस तरह से बनेगी। ठीक है। अगर कोई मेरे पास एंड पे क्या होता, करेक्टर्स काफी ज्यादा बच जाते, तो वो मैं एज इट इज यहाँ पर स्टोर करवा देता स्ट्रिंग के अंदर, लाइक लिस्ट के अंदर। अब जब मेरे पास ये लिस्ट बन गई, एट द एंड में क्या करूंगा, मुझे आंसर तो एट द एंड फिर किसमें देना है, मुझे स्ट्रिंग के अंदर एट द एंड आंसर देना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एट द एंड इसके लिए इसके लिए एक हमारे पास होता है फंक्शन, जिसको हम बिल्ट इन फंक्शन है, जिसको हम यूज करते हैं, मे बी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ज्वाइन का फंक्शन होता है। ज्वाइन का फंक्शन पढ़ा है आप लोगों ने? ज्वाइन का फंक्शन पढ़ा है लिस्ट के लिए? जी सर, पढ़ा है। जी। तो हम एंड पे क्या करेंगे, ये सारे के सारे जितने भी इसके अंदर हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इनको ज्वाइन करेंगे विद द लाइक हमारे पास एम्प्टी, आप कह लो कि इन बिटवीन एलिमेंट्स। मतलब इस चीज का क्या है कि हम इनके बीच में कोई भी एक स्पेस नहीं ऐड करेंगे, कोई कुछ नहीं ऐड करेंगे, हम सिंपली इनको सिर्फ ज्वाइन करेंगे। तो वो क्या होगा मेरे पास कि ज्वाइन हो के एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ये लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है।
अब कैसे होगी, ए पी बी क्यू सी आर, वो मतलब हमारे पास जो है प्रॉपर एक उसका सिंटैक्स जो था, जिस तरह से हमें आउटपुट चाहिए थी वैसे वो चीज आ जाएगी जब हम इसको ज्वाइन करेंगे लिस्ट को। तो अब इसके लिए मुझे ये चीज समझ आ गई कि अगर मुझे इस अप्रोच को फॉलो करना है तो सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है ना, मुझे अगर मतलब एक ये काम करना है तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए जिसके अंदर मैं वन बाय वन अपने ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करता जाऊं, अपेंड करता जाऊं, अपने एलिमेंट्स ऐड करता जाऊं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले काम अब क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोड में यहां पर आऊंगा। अच्छा, ये आपके पास ना इतना स्टार्टर कोड हमेशा लिखा हुआ आपको मिलेगा, जब भी आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने आओगे ना, हमेशा स्टार्टर कोड लिखा मिलेगा आपको, फंक्शन बना बनाया मिलेगा, पैरामीटर्स उसके अंदर स्पेसिफाई किए हुए मिलेंगे, आपने डायरेक्ट सिर्फ उनको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं अपने फंक्शन के अंदर जब आया और यहाँ पर आके मुझे सबसे पहली चीज हमने अभी देखी थी कि मुझे क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, उस लिस्ट को जो है वो लेट्स सपोज नाम दे देता हूँ कि हमारे पास मैं दे देता हूँ उसको एस टी लिस्ट के नाम से ना, क्योंकि एस टी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्ट्रिंग को। और एस टी लिस्ट के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब लिस्ट क्रिएट करने के भी आपने मेथड पढ़े थे, एक मेथड ये है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का, एक मेथड आपके पास ये है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का कि आप लोग ये कैपिटल लाइक हमारे पास जो हमारे पास स्केयर ब्रैकेट्स होती हैं, आप इनको यूज कर लो। ठीक है, स्केयर ब्रैकेट्स को अब दोनों में से आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो कि जिसके थ्रू आपने क्रिएट करनी है एक एम्प्टी लिस्ट। तो मैं ये वाला मेथड जो है इसको प्रेफर करूंगा कि मैं एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर। ठीक है, अब हमारी लॉजिक जो हम बना रहे हैं इसके लिए, उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि हमने एक लिस्ट तो क्रिएट कर ली। अब किसी और के माइंड में आ रही है कोई एक लाइक एक अप्रोच आ रही है माइंड के अंदर कि अब हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, अब हमने वन बाय वन एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करने हैं। आप लोगों ने कोई ऐसी चीज पढ़ी है जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस कर पाए, किसी के माइंड में आ रही हो ये चीज? सर मेरे माइंड में एक अप्रोच है। जी सर वो ऐसे हो सकता है कि हम इनकी लेंथ, जिस तरह आपने बताया, हम इनकी लेंथ सब जी। दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ फाइंड कर लें, और फिर ओके। उसके बाद में लूप लगा दें, और लूप को ओके। उतनी दफा चलाएं जितनी दफा इन दोनों की लेंथ का सम, जैसे दोनों की लेंथ का सम कर लेगा, और फिर बारी बारी इनको प्रिंट करते जाए, या प्रिंट कर लें जाए, या ऐसे कर लें कि उसके अंदर लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाए, कुछ इस तरह से अच्छा। सकता है। ओके, इट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच, बट हमारे पास यहाँ पर ना आप देखें एक उसने कंडीशन जो दी है, दैट इज कि हमें चीज को प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है मर्ज स्ट्रिंग को। बिकॉज यहाँ पर हम काम कर रहे हैं फंक्शंस के साथ। तो फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन से एग्जिट करना है या फंक्शन से हमें बाहर जाना है तो क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है चीज को। तो हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, हमें चीज को रिटर्न करना है। ठीक है, सबसे पहली करेक्शन तो ये होगी इसके अंदर कि हम इसको रिटर्न करेंगे चीजों को। अब इसके अंदर जो आपकी अप्रोच थी दैट इज कि हम लूप को यूज करेंगे। ठीक है, लूप को हम यूज करेंगे तो दैट विल बी अ रियली गुड अप्रोच। ठीक है, हम लूप को ही यूज करेंगे यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास एक किसी चीज के ऊपर अगर आपने आइट्रेशन अप्लाई करनी है, आपने किसी चीज के ऊपर लाइक वन बाय वन उसको एक्सेस करना है, तो उसका जो बेस्ट मेथड है दैट इज लूप। कि ठीक है, आप लूप को यूटिलाइज करोगे, लेकिन लूप के अंदर भी आप कौन सा लूप यूज करोगे और कैसे यूज करोगे। अब मुझे लूप एक ऐसा लूप चाहिए जिसके अंदर मैं क्या करूं, जब तक मेरे स्ट्रिंग्स की लेंथ खत्म नहीं हो जाती मैं तब तक उसको क्या करता रहूं। ओके, मैं बता देता हूँ डिफरेंस। यहाँ पर क्वेश्चन आया है चैट में कि प्रिंट और रिटर्न के अंदर डिफरेंस बता दे। अब प्रिंट आपके पास एक ऐसा फंक्शन है कि जो आपका ऑन स्पॉट, मतलब जहां पे आपने प्रिंट को यूज किया है ना, वो क्या करेगा, उसी लोकेशन पे आपकी जो चीज है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, मैंने लेट्स सपोज कि एक फंक्शन लाइक प्रिंट किया, मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड, वो क्या करेगा, उस हेलो वर्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा मेरे पास। या फिर मैंने प्रिंट किया प्रिंट 10, उसने क्या किया, वो मेरे पास जो स्क्रीन के ऊपर मेरे जो थी वो 10 वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। बट रिटर्न हमारे पास एक फंक्शन के अंदर यूज होता है, और रिटर्न क्या करता है, उस लोकेशन पे वैल्यू रिटर्न करता है जहां पे फंक्शन कॉल किया जाता है। ठीक है, अगर हमने लेट्स सपोज आप लोगों ने जब फंक्शन पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हम पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह से फंक्शन का नाम आ जाता है, फिर यहाँ पे फंक्शन की बॉडी आ जाती है। जब इस फंक्शन को आपने यूज करना होता है तो आप क्या करते हो, इस फंक्शन को कॉल करते हो।
इस फंक्शन का नाम लिखते हो आप लोग। लेट्स सपोज अगर इसका नाम था ए बी सी, तो आप लोग क्या लिखोगे, ए बी सी, और इस तरह से इस फंक्शन को कॉल करते हो। तो रिटर्न का फंक्शन, जो रिटर्न है बेसिकली, वो हमारे पास क्या करता है, वो यहां से इस फंक्शन के अंदर से वो वैल्यू लेके जाएगा बिल्कुल यहां से उस लोकेशन पे जहां पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। और उसका पर्पस क्या होता है वैल्यू लेके जाने का, ताकि हम उस वैल्यू को या तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, किसी या किसी एक्सप्रेशन में यूज कर लें डायरेक्टली। अगर हमें फर्दर अपने प्रोग्राम में उस वैल्यू को यूज करना है ना, तो देन हम क्या करते हैं, हम रिटर्न को यूज करते हैं ताकि उस वैल्यू को हम रिटर्न कर सके इस लोकेशन के ऊपर, और देन उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, तो हमें वैल्यू को रिटर्न करवाना है, हमें प्रिंट नहीं करवाना। प्रिंट हमारे पास वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, किसी लोकेशन दूसरी पे नहीं पहुंचाएगा, वो सिंपल स्क्रीन पे दे देगा। लेकिन रिटर्न ने आपको स्क्रीन पे वैल्यू नहीं देनी। रिटर्न ने आपको कहाँ पे वैल्यू देनी है, जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया होता है। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो ओवरऑल क्लियर हो गया डिफरेंस इसका। ओके। ओके जी। अब हमारे पास ये था कि मैं लूप की बात कर रहा था कि मुझे यहाँ पर एक लूप, ऐसा लूप रिक्वायर्ड है दैट इज के मेरे पास एट द सेम टाइम मैं तो एक तो दोनों जो हमारे है ना स्ट्रिंग्स, उनको मॉनिटर करूंगा कि उनकी लेंथ जो है वो कैसी है हमारे पास। उनकी लेंथ मतलब कितनी है अभी, या कितना उसके अंदर मेरे पास अभी मजीद जो है वो मैं उसके अंदर आइटरेट कर सकता हूँ। एक तो मैं दोनों का एट द सेम टाइम मॉनिटर करूंगा, और दूसरा ये है कि मैं तब तक उस लूप को चलाना चाहता हूं जब तक मेरे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ है। अब मुझे एडवांस में नहीं पता इस चीज का कि मेरे पास कितनी लेंथ हो सकती है स्ट्रिंग की, तो कौन सा लूप प्रेफरेबल होगा यहाँ पर, कौन सा लूप आप मुझे बताएं जरा कि यहाँ पर प्रेफरेबल होगा। जब हमें एडवांस में नहीं पता होता कि आपके पास एडवांस में आपको नहीं पता होता कि मेरा लूप कितनी बार चलेगा, तो कौन सा लूप हम यूज करते हैं। नो आइडिया। मैं सबसे बता देता फॉर हूँ। लूप से। नहीं, फॉर लूप आपका तब रन होता है जब आपको पहले से पता हो इन एडवांस कि आपका जो है वो कितनी बार लूप ने चलना है, बिकॉज हमें उसके अंदर रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जब रेंज स्पेसिफाई करते हैं तो हमें एडवांस में बताना पड़ता है कि ये चीज इतनी बार रन हो। लेकिन हमारे पास जो हमारा वाइल लूप है ना, वाइल लूप तब तक रन होता है जब तक कंडीशन हमारे पास जो है वो ट्रू या फॉल्स, हमारे जब तक कंडीशन ट्रू है ना, तो तब तक हमारे पास वो लूप रन होता रहता है। तो वाइल लूप एक ऐसा लूप है, हम वो तब यूज करते हैं जब तक हमें कोई कंडीशन ट्रू है, तो तब तक हमारे पास वो रन होता रहेगा। हमें एडवांस में नहीं पता कि वो कंडीशन कब तक ट्रू रहती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक वाइल लूप यूज करूंगा, और उस वाइल लूप के अंदर इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ को चेक करता रहूंगा। अगर तो इन दोनों में से किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अभी जो है वो मेरे पास रिमेनिंग है, लेट्स सपोज कि मेरे पास अभी स्ट्रिंग के अंदर 3 करैक्टर रिमेनिंग है, तो मैं देन क्या करूंगा, अब उस लूप के अंदर इंटर हो जाऊंगा। अब जैसे ही मैं उस लूप के अंदर इंटर हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अब अगेन चेक करूंगा कि दोनों में से कौन से वाला हमारे पास जो करेक्ट जो वर्ड है, दोनों में से कौन से वाली स्ट्रिंग है जिसके अंदर अभी करेक्टर रिमेनिंग है। ठीक है, दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग में से करेक्टर रिमेनिंग है, तो मैं वो इफ कंडीशन लगाऊंगा, दो इफ कंडीशंस, ताकि दोनों इफ कंडीशंस के अंदर मैं ये इस तरह चेक कर सकूं। पहले एक इफ कंडीशन लगाऊंगा इस करेक्टर के लिए या इस स्ट्रिंग के लिए, फिर दूसरी इफ कंडीशन मैं लगाऊंगा इस स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, कि ये वाली स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग पहले वाली जो इफ होगी वो चेक करेगी कि क्या हमारे पास जो अभी करेक्टर रिमेनिंग है वो इस स्ट्रिंग के अंदर है या वो इस स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, देन उसके अंदर फिर मैं इफ के अंदर अगर वो इस स्ट्रिंग के अंदर है, तो देन मैं उस इफ की बॉडी में एंटर होऊंगा और उसको क्या करूंगा, अपेंड करवा दूंगा। इसका मैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता हूं। अभी तो फिलहाल शायद सर के ऊपर से ये चीज गुजर रही हो, बिकॉज हम कोड नहीं कर रहे, हम सिर्फ थिंक कर रहे हैं। यही चीज आपकी जो है वो लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाती है, जब आप थिंक करते हो चीजों को कि ये ऐसे ऐसे होगा। अब सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास एक लूप चलेगा यहाँ पर। ठीक है, लूप के अंदर मैं दोनों मेरे पास जो स्ट्रिंग्स हैं उनको चेक करूंगा, उनकी लेंथ को, कि क्या उनमें से किसी एक की भी लेंथ जो है वो रिमेनिंग है या नहीं है। जैसे ही अगर किसी एक की भी लेंथ हमारे पास अभी रिमेनिंग है या उसके अंदर करेक्टर्स अभी रिमेनिंग है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर पहली इफ कंडीशन होगी। वो इफ कंडीशन चेक करेगी कि क्या वो जो रिमेनिंग करेक्टर्स हैं वो इस स्ट्रिंग के अंदर है, या फिर दूसरी हमारे पास इफ कंडीशन होगी इसके अंदर लूप के अंदर, जो कि क्या चीज चेक करेगी कि क्या वो मेरे पास दूसरे में से तो नहीं रिमेनिंग। अब अगर इसमें से रिमेनिंग होंगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वो क्या करेगा,
कि उस करेक्टर को अपेंड करवा देगा हमारे पास ये हमारी एम्प्टी लिस्ट के अंदर। अगर इसके अंदर रिमेनिंग होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये इधर से करेक्टर को अपेंड करवा देगा। बट यहाँ पर मुझे जो है वो एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक आइट्रेटेबल वेरिएबल चाहिए। मतलब क्या अब इस चीज का, कि मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए कि जिसके थ्रू मैं इनकी पोजीशन को कंट्रोल कर पाऊं। मतलब अब इस चीज का क्या है कि मेरे पास अब लेट्स सपोज यहाँ पर इस वाली जो स्ट्रिंग थी मेरे पास, इसके अंदर लेटर्स तो अभी रिमेनिंग हैं जो मुझे लाइक मर्ज करने हैं, लेकिन उनकी पोजीशन कौन सी के ऊपर वो लेटर अब पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज कि मैंने ये पोजीशन एंटर कर दी, ये पोजीशन एंटर कर दी, अब वो लेटर रिमेनिंग है ये वाला। तो मुझे इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो रखना है ना कि कौन सी पोजीशन वाला लेटर जो है मुझे अब एंटर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक आइटरेटेबल यूज करूंगा, एक वेरिएबल यूज करूंगा जिसके अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स यूज, लाइक एक इंटीजर वैल्यू मैं होल्ड करूंगा जो कि क्या करेगी, यहाँ पर इनकी पोजीशंस को होल्ड करेगी। खैर अब मैं यहाँ पे कोड करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज की समझ आएगी कि कैसे हम इसको यूटिलाइज करें। अब मैं सबसे पहले, मैंने जिस तरह बताया कि मुझे क्या चाहिए, एक आइटरेटेबल चाहिए। एक हमारे पास क्या है, आइटरेबल जो है वो क्या होगा, लेट्स सपोज मैं उसको आई का नाम दे देता हूँ और मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ जीरो से, बिकॉज हमारे पास इंडेक्स सारे किससे इनिशियलाइज होते हैं, आपके जीरो से। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप के अंदर जिस तरह मैंने बात की थी हमारे पास कि मुझे क्या करना है, दोनों की लेंथ को चेक करते रहना है। ठीक है, दोनों की लेंथ को क्या करते रहना है, चेक करते रहना है मेरे पास। अब मैं चेक किसके साथ करूंगा, इसी आई के साथ चेक कर लेते हैं जी हम लोग, कि अगर तो हमारे पास फर्स्टली जो चीज है आई जो है वो अभी लेस देन है किस चीज से, लेंथ ऑफ हमारे पास वर्ड वन। ठीक है, अगर मेरे पास मेरा ये जो आई है ये अभी लेस देन है इसकी लेंथ से, तो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब ये है कि इस वर्ड के अंदर, वर्ड वन के अंदर स्टिल कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने अभी तक अपेंड नहीं करवाए, मतलब उसके अंदर रिमेनिंग है। जब ये लेट्स सपोज कि आई की वैल्यू हो गई थ्री इसके अकॉर्डिंगली, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैच कर जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास थ्री इसकी लेंथ थी, थ्री इसके अंदर जब आई की वैल्यू हो गई तो ये कंडीशन यहाँ से क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और क्योंकि मेरी ये स्ट्रिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है तो दैट्स वाई हमारे पास हमें मजीद जाने की जरूरत नहीं थी। ये मैंने एक स्ट्रिंग के लिए भी लिखा है। मैं अब क्या करता हूं, यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिंग के लिए ये चीज लिखता हूं, और दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी मैं सेम वही आई के साथ उसको कंपैरिजन करूंगा कि अगर इसकी भी लेंथ हमारे पास जो है वो लेस देन है किस चीज से, हमारे वर्ड टू से। ठीक है, वर्ड टू से, तो देन मेरे पास क्या करे, यहाँ पे आ जाए। अब ये जो चीज मैंने यूज की है इस चीज को कोई मुझे बताएगा कि ये चीज क्या है, आप लोगों ने पढ़ी होगी ऑपरेटर्स के अंदर, ये कौन सा ऑपरेटर है। सर ये और ऑपरेटर है, यानी अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो फिट होगी तो वो और चल जाए। अच्छा, अब हमें यहाँ पर इसकी और की ही क्यों जरूरत पड़ी, हमने एंड क्यों नहीं यूज कर लिया। क्योंकि सर हमने दोनों जो है वो स्ट्रिंग्स में देखना है ना कि हमारे पास कोई कैरेक्टर बचा है कि नहीं, तो इसलिए। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल, वेरी वेल डन। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने दोनों स्ट्रिंग्स को चेक करना है, या अगर इसके अंदर कोई करेक्टर बचा है या इसके अंदर अगर कोई करेक्टर बचा है अभी। ठीक है, दोनों में से अगर किसी में भी कोई करेक्टर बचा है तो देन हमें इस लूप को रन करना है। अगर हमारे पास वो कंडीशन आ गई कि दोनों के अंदर हमारे पास क्या हो गया, करेक्टर्स जो थे वो खत्म हो गए, लाइक लेंथ उसकी रीच हो गई, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो गए, दोनों करेक्टर जो थे, लाइक दोनों जो स्ट्रिंग्स थे वो क्या हुआ, वो मर्ज हो गए हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस लूप के अंदर आता हूँ। अब इस लूप के अंदर मैंने आके कहा था कि मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि अब हमने यहाँ पे तो दोनों इकट्ठे चेक कर लिए, मुझे अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आइदर वो जो बच रहा है करेक्टर वो इसके अंदर है या इसके अंदर है। तो मुझे उसके लिए दो इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, और कंडीशन सेम ही होगी ये वाली ही। ठीक है, इफ आई जो है वो मेरे पास लेस देन है किस चीज से, हमारे पास लेंथ ऑफ वर्ड वन। ठीक है, अगर हमारे पास ये इससे लेस देन है। ठीक है, दूसरी मेरे पास जो कंडीशन थी, इसकी मैं बॉडी फिलहाल के लिए क्या करता हूं, यहाँ पर मैं पास लिखता हूं ताकि बॉडी हम थोड़ी देर में डिफाइन करें। दूसरी कंडीशन जो थी इफ की, वो क्या थी, मेरे पास आई लेस देन हो अगर जो है वो लेंथ ऑफ वर्ड टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली मैंने दो कंडीशंस क्यों लगाई, ताकि मुझे सिर्फ पता चले कि अभी जो करेक्टर्स रिमेनिंग है वो दोनों में से कौन से वर्ड के अंदर रिमेनिंग है। ठीक है, दोनों में से कौन से वर्ड के अंदर रिमेनिंग है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास वो वर्ड वन के अंदर रिमेनिंग है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो एस टी लिस्ट है ना हमारी, एस टी लिस्ट जो है, इसको क्या करूंगा, एस टी लिस्ट डॉट अपेंड का एक फंक्शन आपके पास यूज होता है।
अपेंड का फंक्शन एक होता है लिस्ट के अंदर, जो कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। तो मैं अपेंड कर दूंगा, क्या अपेंड कर दूंगा, जो करेक्टर हमारे पास यहाँ पर चल रहा होगा करंट लेंथ इसकी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्ड 1 इंटू इसका जो हमारे पास आइथ करेक्टर है, ठीक है, इसको अपेंड कर दिया जाए। एंड सेम जो है वो मैं इसके लिए भी हमारे पास कोड करूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्ड 2 के अंदर से हम अपेंड करेंगे। अब हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि लेट्स सपोज हम अगर इनिशियल बेस केस को देखें, तो बेस केस क्या है अभी कि आई 0 है। यहाँ पर आया, इसने चेक किया कि क्या हमारे पास ये वर्ड जो लाइक स्ट्रिंग 1 है उससे कम है अभी आई, बिल्कुल कम है। इसके अकॉर्डिंगली ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे पहली कंडीशन चेक की कि क्या हमारे पास जो है वो वर्ड 1 के अंदर कैरेक्टर्स रिमेनिंग है अभी, उसने कहा बिल्कुल रिमेनिंग है। तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आने के बाद क्या कहा, एस टी यानी कि हमारी जो लिस्ट थी उसमें पेंड कर दो क्या चीज, वर्ड 1, और यहाँ पे आई दे दिया, मतलब जो जीरोथ करेक्टर है ना हमारे पास इस वर्ड 1 का, वो अपेंड हो जाए इस लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास लिस्ट एम्प्टी थी। अब जीरोथ करेक्टर कौन सा है हमारे पास वर्ड 1 का, ये वाला ए, ठीक है। तो वो ए क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास अपेंड हो गया। अब यहाँ पर आया, इसने चेक किया क्या वर्ड 2 में भी अभी हमारे पास करेक्टर्स हैं, उसने कहा बिल्कुल है, क्योंकि अभी आई 0 है। तो उसने क्या किया, वर्ड 2 का भी जीरोथ पे जो था उसको भी अपेंड कर दिया, जीरोथ पे अभी क्या था पी, ये अपेंड हो गया जी। अभी हमारे पास क्या होगा, अब हमें इस आई को अपडेट करना है, आई को क्या करना है, अपडेट करना है, इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास नेक्स्ट आइटरेशन के लिए वैल्यू अपडेट होके आए। तो मैं क्या लिखता हूँ, आई प्लस इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या मतलब है कि आई की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। अब आई की वैल्यू अगली बार आइटरेशन के लिए क्या हो जाएगी, मेरे पास अब 1 हो चुकी है, ठीक है, उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया। क्या 1 अभी भी इसकी लेंथ से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, इसकी लेंथ से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे आएगा, क्या अभी मतलब ये वही कंडीशन है बार बार जो जो चेक हो रही है, यहाँ पे आएगा चेक करेगा इस कंडीशन को, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो अब की बार आई क्या है, 1 है। तो जो स्ट्रिंग 1 है हमारे पास, उसकी 1th लोकेशन पे कौन सा करेक्टर है, दैट इज बी, ठीक है। तो बी हमारे पास अपेंड हो जाएगा। फिर इस पे आएगा, इसके अंदर चेक करेगा, इसके अंदर स्टिल हमारे पास है कैपेसिटी, बिल्कुल है। तो क्या होगा, इसका 1th लोकेशन वाला करेक्टर यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्यू है जी। फिर अगेन आई में इंक्रीमेंट हुआ और आई हो गया हमारे पास 2, ठीक है। अब जब हमारे पास 2 हो गया तो सेम उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, सी एंड आर जो है वो दोनों अपेंड हो जाएंगे इसके अंदर। ये हमारे पास टोटल अपेंड होके एक लिस्ट आ गई। जब हमारे पास नेक्स्ट अपडेट होके ये 3 पे जाएगा, तो क्या हमारे पास 3 <3 है यहाँ पे, नहीं होगा, बिकॉज इसकी लेंथ 3 है ना करेक्टर की, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो <3 ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या यहाँ पर भी ये हमारे पास ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स होगी, हमारी लूप एग्जिट हो जाएगी। जैसे ही अब लूप एग्जिट होगी, तो अब हमारे पास क्या चीज बन चुकी है, एक हमारे पास लिस्ट बन चुकी है जिसके अंदर हमारे पास करेक्टर्स हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल इसको रिटर्न करवा सकते हैं ज्वाइन करके। मतलब अब इस चीज का क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर ये काम करता हूं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल आंसर के नाम से, और इसमें क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूं हमारे पास किस चीज को, ये जो हमारी लिस्ट थी, एसटी लिस्ट थी, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एसटी लिस्ट को, ठीक है। अब ये एसटी लिस्ट मेरे पास ये होगी ज्वाइन, और बीच में क्या चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, कोई खाली स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस, कोई हमारे पास ऐसा जिसके अंदर कोई करेक्टर नहीं ऐड हो रहा। क्या होगा कि अब सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अ स्ट्रिंग, और फाइनल आंसर हमारा होगा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा जो हमारा फाइनल आंसर आया है, ठीक है। फाइनल ANSWER, फाइनल जो आंसर आया था इसको मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब मेरे पास ये पूरी मेरी लॉजिक बन गई इसकी पूरी, ये मेरे पास एक कोड बन गया इसका पूरे का पूरा, जो है हमारे पास प्रॉब्लम थी। अगर इसको अब हम रन करके देखें तो हमारे पास रन होता है या क्या आएगा, ये देखिए अब मेरे पास रन हुआ, तो उसने क्या किया, उसने कहा आपके जो टेस्ट केसेस थे दे आर एक्सेप्टेड। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो इनपुट्स थी वो ये थी, मेरे इस कोड ने जो आउटपुट जनरेट की वो ये जनरेट की, और एक्सपेक्टेड भी यही आउटपुट थी। तो इट मीन्स कि मेरा टेस्ट केस पहला भी पास हो गया, दूसरा टेस्ट केस भी पास हो गया, ठीक है, तीसरा टेस्ट केस भी पास हो गया। तो ये हमारे पास जितने टेस्ट केसेस से पास हो गए, अब आप सिंपली क्लिक कर दोगे सबमिट के बटन पे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक हो गया।
तो ये प्रॉपर पूरे का पूरा आपके पास एक लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है कि आप पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, देन उसकी लॉजिक बिल्डिंग करते हो कि आपने लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है, एंड देन लास्ट पे आप उसको एक्चुअल में कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हो अपनी उस लॉजिक को। तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं, बिकॉज हमारा टाइम जो है वो अब अप होने वाला है यहाँ से। तो जल्दी से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। ओके, ज्वाइन का सिंटैक्स मैं समझा देता हूँ। ज्वाइन का सिंटैक्स ये होता है कि मुझे क्या करना है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये लिस्ट थी ना, PQR, ठीक है, इसके अंदर 3 कैरेक्टर है। ज्वाइन का सिंटैक्स ऐसे होता है कि यहाँ पर ज्वाइन की ब्रैकेट्स में हमने वो लिस्ट या वो चीज देनी है जिसको हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, हमारे पास ये क्या होगा, इसके अंदर वो चीज है जो हमने जिसको ज्वाइन करना है, और यहाँ पे वो चीज आ जाती है जो हमने इसके इन बिटवीन रख के जिसको ज्वाइन करना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, मैं यहाँ पर एक डैश दे देता इसको, तो ये ज्वाइन पता कैसे करता, P-Q-R। ठीक है, यहाँ पे वो चीज मेंशन होती है जो आप ये कह लो कि एक किस्म की टेप नहीं आपके पास जो होती, ये वो टेप है कि आप टेप बीच में क्या रखना चाह रहे हो इसके अंदर, लाइक एक एडहेसिव मटेरियल जिसको कह लो कि क्या रखना चाह रहे हो। तो यहाँ पर हम इस केस में क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ भी बीच में इसके नहीं ऐड करना, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ऐड कर सकते हो, आप जो है कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने एम्प्टी स्पेस रखी, क्योंकि मुझे एज सच सिंगल सेम स्ट्रिंग चाहिए थी। ये देखिए इसमें कोई चीज नहीं थी, सो इस वजह से हमने इसको ऐसे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज जिसके थ्रू आपने उनको कंबाइन करना है, यहाँ पे ज्वाइन का कीवर्ड, और यहाँ पे वो चीज जिसको ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सिंटैक्स? जी बिल्कुल। अब आप लोग जो है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लीड कोड जर्नी को अपने, और लीड कोड क्वेश्चंस अपने इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे, फिर लॉजिक को अंडरस्टैंड करोगे कि कैसे बनेगी लॉजिक, और लास्ट पे आप उसको कोड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन किसी का अगर यहाँ तक हो तो वो पूछ ले, यहाँ से आज के हमारे हवाले से, या फिर ओवरऑल किसी का कोई क्वेश्चन हो। समझ आई है सबको? ओके जी, परफेक्ट, ठीक हो गया जी। तो चलें जी, फिर हम यहीं पर अपना सेशन जो है इसको एंड करते हैं। सर कासिम, इसके अलावा अगर कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहें तो दैट्स टोटली अप टू यू, या फिर हम यहाँ पे सेशन को एंड कर देते हैं। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल thank you so much for such a like really great and impressive session. आपने जो है बहुत ही इजी वर्ड में और काफ़ी डिटेल में समझाया, एंड आई होप कि हमारा जो लाइक मेन एम था टू स्टार्ट द स्पोर्ट कैम एक्चुअली, कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक जो विलिंग एटलीस्ट वो लाइक अपने लीड कोड जर्नी को स्टार्ट कर सकें। सो लाइक आई एम हैप्पी टू सी हेयर इन द चैट बॉक्स के अब स्टूडेंट्स को वाकई से जो है यहाँ पे हेल्प आउट हुआ है। एंड अगर कोई स्टूडेंट इस तरह है कि लाइक उसे अभी आज कुछ डाउट्स हैं, या उसे ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने लाइक क्या पढ़ लिया, सो इट्स लाइक टोटली फाइन। ठीक है, हाईकोर्ट गुरु में ये एक चीज़ बताई जाती है कि आपने जो पहला वीक है ना, एटलीस्ट ऑन एन एवरेज अब सिर्फ जाके लीड कोड सेशन में देखें कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी किसी चीज़ की समझ आ रही तो इट्स लाइक टोटली फाइन, बिकॉज लाइक यू आर गोइंग टू स्टेप इन दिस जर्नी। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करें। ठीक है, एक दिन ट्राई करें, नहीं उसमें कुछ समझ आती, दूसरा दिन फिर किसी सेशन में जाए। सो इट्स अ जर्नी डैट विल कह सकते हैं इम्प्रूव होगी स्टेप वाइज। ठीक है, तो आज के सेशन आई होप आपको जो है मेजोरिटी ऑफ द चीज़ जो एक्चुअल लीड कोड है वो समझ आ गई होगी। एंड इसी तरह डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो जस्ट बिलीव मी, अगर आपकी जो है लीड कोड पे ग्रिप हो जाती है तो आप चाहे वेब की तरफ जाएं, ऐप की तरफ जाएं, आपको किसी भी लाइक पॉइंट पे जो है ना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज जो हर जगह पे लाइक एक्चुअल केस में तो होगा कोड ही। ठीक है, एंड कोड आपने कोई अपने पास से नई चीज़ तो बनानी नहीं कि आप आइंस्टाइन की तरह कोई नया फार्मूला इजाद करें। द ओनली थिंग कि आप जो है लाइक कोड को समझने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, एंड द ओनली थिंग लाइक दैट वुड हेल्प यू टू एक्चुअल लाइक अंडरस्टैंड द कोड एंड टू बिल्ड योर ओन लॉजिक, वो आपको लीड कोड से मिलेगी। सही है,
तो इस पे फोकस करें, एंड बाकी जो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली इसके साथ आपकी जो है ना इम्प्रूव हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह कल हमारा जो सेशन है उस पर हम ट्राई करें कि कल आपको इस बूट कैंप के एंड वाली क्लास में एक सिंपल सा एआई एप्लीकेशन बनाना सिखाएं पाइथन में, कि आप किस तरह से कोई भी मॉडल को यूज़ करते हुए, लाइक ऑलरेडी जो प्रीडिक्ट मॉडल्स हैं फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी या फिर इस तरह से और जो मॉडल्स हैं, वाया एपीआई कॉल करते हुए हम अपना कोई जो है छोटा सा ऐप बनाएंगे इंशाल्लाह कल। सो विद दैट पर्टिकुलर सेशन हमारा ये जो बोट कैंप है वो लाइक एंडिंग पॉइंट की तरफ आएगा कल। सो किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई सुजेशन है तो वो दे सकता है, अदरवाइज लाइक वो विल एंड द सेशन। तो सर कासिम, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा लीड कोड के हवाले से। तो इसके अंदर ये है कि हमारे पास जब आप लोग लीड कोड की जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो लीड कोड की जर्नी मतलब एक ऐसी जर्नी है कि स्टार्टिंग के अंदर आपके पास पता क्या होगा कि आपको मे बी आपके पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आप देखोगे, आप उसके ऊपर घंटा भी बैठ के उसकी लॉजिक सोचते रहोगे, आपसे लॉजिक नहीं बिल्ड हो रही होगी। ठीक है। तो ऐसी चीजों के अंदर ना अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और फौरी कहते हैं यार छोड़ो ये मेरे बस की चीज ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एटलीस्ट आपके पास अगर किसी भी कोई एक आप प्रॉब्लम लेके बैठे हो ना, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही, आपने एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम उसको 45 मिनट जो है वो देने हैं। ठीक है। आप उसको सोच रहे हैं लॉजिक अगर 45 मिनट के बाद भी आपसे नहीं डेवलप हो रही ना, तो आप क्या करो, आप सिंपल उसका आंसर देख लो और आंसर देख के उसकी लॉजिक को समझो। ये नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाने के लिए आंसर देखा और उसका जी क्या किया, आ, इधर पेस्ट कर दिया और आपका जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं, वो आपको और ज्यादा खराब करेगा। आप उसके लॉजिक को समझो कि कैसे बनी है लॉजिक। आप ये काम आपके साथ ये होगा कि आप एक क्वेश्चन का आंसर देखोगे, दो का